हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। और राम जी एक बार पूछते आपसे, अभी आप गुरु जी का स्मरण करते हैं ना, राम जी का। हाँ हाँ। तो आप स्मरण करते हैं तो इसमें जो अपने शब्द होता है वो ऊपर जाता है ना 10वें द्वार के परे। देखो पहली बात मुझे ये बताओ, आपने मेरे वीडियो सुनी क्या? सबसे हाँ महत्वपूर्ण। सुने, आपके सुने। कितने कितने हाँ, सुने? के वीडियो तो बहुत सारे देखे मैंने, अब गिनती तो याद नहीं है, पर देखे सदगुरु जी। तो उसमें मैंने ऐसा कुछ कहा है क्या? कोई साधना करो, कोई मंत्र करो, कोई ध्यान करो, कोई ऐसे ऐसा तो नहीं बोला था आपने, तो ऐसा बोला था कि गुरु ऊपर से जो ट्यून आती है ना, हाँ हाँ जो वो परमात्मा की होती है। हाँ हाँ। धुन अपने अंदर से निकल के थोड़ी जाती है। देखो ये जो बात होती है ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ये सब प्राकृतिक बातें हैं, प्राकृतिक शब्द है। उससे परमात्मा का कोई ताल्लुक नहीं है, परमात्मा का कोई भाषा नहीं होती। या हमारे जैसे जो प्रकृति में होता है ना, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ अंदर बाहर, तो परमात्मा जहाँ है वहाँ है। तो इस प्रकृति भाषा से, लैंग्वेज से हम उसका ठिकाना नहीं कर सकते। ये प्रकृति में होता है। आप अभी जो भी गांव से है, मैं ये नासिक में हूँ, ये हमारा ठिकाना हो गया। या पृथ्वी पर जो भी लोग रहते हैं वो ठिकाना कर सकते हैं कि हाँ वो चांद है, ये सूरज है। मेरे रिलेशन वाले अमेरिका में रहते हैं, ये ठिकाना होगा। और ये जो ठिकाना होता है ना, ये प्राकृतिक भाषा है, प्रकृति के लिए ठिकाना होता है। या जो जड़ होता है ना, उसका ठिकाना होता है। लेकिन जो चैतन्य, जो चैतन्यता जो होती है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। और जो भी होता है ठिकाना या होगा, तो उसका हमको सेंटर में रखकर, यानी हमारी बॉडी या हमारा शरीर सेंटर में रखकर हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बाहर है या अंदर है। जैसे अभी आपको सार शब्द की जो प्राप्ति हो गई होगी, तो आप उसका ठिकाना नहीं कह सकते। आप अपने मन से अगर कहेंगे वो तो मेरे नाभि से आवाज आ रहा है, तो भी आपको वही लगेगा। आप बोले हृदय से आ रहा है, आपको वही लगेगा। आप बोले मेरे कंठ से वो आवाज निकल ही रही है, आप जैसी कल्पना करेंगे वैसा वो आपको लगेगा। लेकिन आपने जितनी भी कल्पना की है ना, देखो खुद ब खुद जो शरीर है ना, यही नाशवान है ना, यही जड़ है ना, यही तो मिट्टी है ना। तो इससे आप परमात्मा का ठिकाना नहीं। परमात्मा तो एक चैतन्यता है। वो तो हम क्या बोलते हैं, परमात्मा तो कण कण में है, ठस ठस भरा है। हम ऐसा समझो कि परमात्मा के अंदर डूबे हुए हैं, बराबर। जैसा एक कोई गिलास हम हमारे जो पानी का भरा हुआ बर्तन है उसमें डाल देते हैं, तो जो गिलास होता है ना, उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा की पूरा पानी ही पानी होता है। वैसे ही हम जो है ना, ये परमात्मा में डूबे हुए हैं पूरे अंदर बाहर। हमारे ऐसा समझो कि परमात्मा नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। लेकिन हम ये प्रकृति में रहते ना, तो प्रकृति में रहते, तो प्रकृति में हमें इतना ही मालूम है, परमात्मा एक तो अंदर होगा या बाहर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, यहाँ होगा या वहाँ होगा। यानी हम उसको सीमित कर देते हैं। क्या करते हैं? सीमित कर देते हैं। जैसा वो गिलास पानी के अंदर गया, तो अभी आप समझो खुद गिलास हो, बराबर। तो आप क्या बताएंगे कि पानी मेरे कहाँ है? तो आप ठिकाना नहीं बता सकती पानी का, क्योंकि नहीं बता सकता। हाँ, क्योंकि आपके आजू बाजू ऊपर नीचे सब अंदर बाहर सब पानी पानी ही है ना। पानी है, हाँ। वैसा ही ये जो हम कहते हैं ना, राम, उसको हम राम कहते हैं, रमन करने वाला। राम क्यों कहते हैं? वो कोई दो अक्षर नहीं है कि वो उसका एक अक्षर र है और दूसरा अक्षर म है। वो समझाने के लिए हम कहते हैं कि राम हमारे रमन कर रहा है। तो वो कैसा रमन करता होगा? तो उसमें कबीर जी ने कहा है कि जैसे हम श्वास छोड़ देते हैं तो रकार होता है, रकार माने र हो जाता है। और जैसे हम श्वास अंदर लेते हैं तो मकार हो जाता है, म होता है, र म। तो उसका मतलब क्या है कि र माने रकार, र माने फिर ये कोई अक्षर नहीं हो गया,
वो एक नाम दे दिए, समझो ये रास्ता है, एक रास्ता है, बराबर। मैंने आपको पूछा तो आप बोले कि ये रास्ता है, तो मैं कैसे समझूंगी ये रास्ता है? तो उसमें कोई ऐसा ध्वनि निकल रही क्या, रास्ता रास्ता रास्ता, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। या लाइट जल रही है आपके घर के अंदर और आप बोल रहे कि ये लाइट है, तो मैंने कहा ये कैसी के लाइट हो सकती है, उसमें से कहाँ आवाज आ रहा है कि लाइट लाइट लाइट। तो ऐसी बात होती कि राम यानी रमन करने वाला, तो वो शक्ति रमन कर रही है, माने वो कोई रकार र र र र ऐसा नहीं चल रहा है, तो एक वो संकेत है रकार। तो र माने हम उसको परमात्मा कहते हैं, बराबर। कि जैसे हम श्वास छोड़ते हैं तो रकार होता है, माने कि वो शक्ति है रमन, माने छोड़ते वक्त कोई र शब्द हो जाता है, र अक्षर होता है, ऐसा नहीं। और जैसे हम अंदर श्वास लेते हैं तो उसमें म हो जाता है, माने कोई मकार नहीं हो जाता, या म म म म ऐसा नहीं होता है। मकार माने हम जो जीव कहते हैं, हम जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसका अर्थ इतना ही होता है कि म हम श्वासा म करके लेते हैं, माने हम जीवात्मा है, इसकी पहचान है। और जैसे श्वासा छोड़ते हैं तो र हो जाता है, तो उसका माने रमन करने वाली शक्ति। तो ऐसा कभी नहीं समझना हम श्वास छोड़ रहे माने उसमें से कोई र र र र करके शब्द निकल रहा है, और श्वासा ले रहे माने म म म म माने माया। तो आया के शब्द म माने जीवात्मा या आत्मा, बराबर। यानी हमारे अंदर आत्मा है और बाहर हम क्या कहते हैं कि परमात्मा है। तो अभी ये शरीर के लिए हमने कर दिए ना, लेकिन मैंने क्या बताया कि परमात्मा पूरा ठस ठस भरा है, वो अंदर बाहर की बात नहीं करनी है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो शब्दों में आ जाएगा ना। और शब्द क्या है? शब्द ये ध्वनि है। शब्द क्या है? ध्वनि है। अभी मैं जो बोल रहा है तो मैं तो 52 अक्षर में ही बोल रहा हूँ ना, जैसे ओ आ ई को ख ग ग, इसमें ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका क्या तैयार हो रहा है? ध्वनि तैयार हो रही है, बराबर। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको लिख भी सकती हो ना, अगर लिखना चाहिए तो। या आप जो बोल रही है मैं सुन रहा हूँ, तो आपका जो बोलना है मैं लिख भी सकता हूँ। तो ये जो ध्वनि क्या हुई, इसको आप प्राकृतिक ध्वनि कहते हैं, प्रकृति में निर्माण होने वाली। तो इसीलिए वो प्राकृतिक ध्वनि हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में है। ऐसे तो हम तो हमारे मुख से ध्वनि निकाल रहे हैं, ऐसे दूसरे भी निकालते हैं ना। जैसा झरना होता है, झरने में जैसा वो पानी नीचे गिरता है तो उसमें भी कोई आवाज आ जाती है। तो ऐसा ये पूरी दुनिया में ये जो ध्वनि ना ठस ठस भरी हुई है, और इसलिए ये जो पूरी दुनिया आकारों में आ गई है। क्यों आकारों में आ गई है? तो ये ध्वनि की वजह से आकारों में आ गई है। अभी समझो, ऐसा समझो, एक कल्पना करो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक दिन के लिए कोई आवाज ही नहीं करे, कोई बोले नहीं, तो व्यवहार चलेगा क्या? व्यवहार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ, तो इसीलिए कुछ कर ही नहीं सकते। माने क्या है, ये जो प्रकृति चलाने के लिए या संसार चलाने के लिए बोलना आवश्यक है, ध्वनि की आवश्यकता है, बराबर। तो ये तो हो गया हमारे लिए ध्वनि। अगर हमें जिंदा रहना है तो ध्वनि निकालना पड़ेगा या ना बोलना पड़ेगा। जो तो हमको जो चाहिए, अगर हम दुकानदार को कोई बोले ही नहीं तो वो क्या देगा हमको? तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, बराबर। यानी ये जो ध्वनि है, ये जो बोल रहे, इसका तो आकार तैयार हो रहा है ना, बराबर कि नहीं? आपके घर के लड़के ने कह दिया आपको कि टीवी लाओ, बोल दिए, आपने वो सुन लिए और आपने वो टीवी लाकर घर में रख दिए, तो आ गया टीवी आकारों में। तो उसने बोला इसलिए आपने लाया, इसलिए वही आप दुकानदार को बोल के हमें एक टीवी दे दो अच्छा सा। तो ऐसा ही होता है। तो वैसी ये जो दुनिया है ना, जो बनी है, इसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो ब्रह्म बना है ना, ये सब शब्दों से बना है, अक्षरों से ही बना है, ऐसा समझो। फिर वो अक्षर कौन से भी हो सकते हैं, जैसे हमारे 52 अक्षर है, उसमें कोई 12 जो अक्षर है, तो 12 अक्षर में क्या है? ध्वनि है ना, वो ध्वनि वाले अक्षर हम समझते हैं, बाकी वर्ण है।
एक स्वर है, 12 स्वर होते हैं और बाकी क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो ये दोनों मिला के ही चलते हैं, यानी जिसमें वर्ण नहीं होता उसमें स्वर होता है और जिसमें स्वर होता है उसमें वर्ण नहीं होता है। लेकिन जो दुनिया चलती है ना, वो स्वर और वर्ण ये दोनों के मिला के चलती है, बराबर। हाँ व्यंजन बनता है। अच्छा, हाँ, वही स्वर व्यंजन, उसको जो भी कहने का मतलब देखो, अभी हमारे हिंदू धर्म में हम जो देवनागरी कहते हैं उसमें 52 अक्षर आते हैं, इंग्लिश में 26 आते हैं, 26 आते हैं। ऐसी पूरे दुनिया में लाखों भाषा है, तो उन्होंने उनके स्वर निकाले हैं, वर्ण निकाले हैं, व्यंजन निकाले अलग अलग, बराबर। तो कोई ऐसा नहीं ना कि भारत की देवनागरी में ही भगवान होता है, बाकी के इसमें भगवान नहीं होता है, या भगवान को बाकी भाषा पसंद नहीं आती, ऐसा थोड़ी क्या। हाँ, तो ये जो हम बातें करते हैं ना कि नहीं परमात्मा जो होता है हिंदू लोगों में ही होता है। परमात्मा अपन को प्राप्त करते हैं, अपन तो परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। हाँ, तो यही जो ध्वनि है ना, मैं तो औकात भी नहीं है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, वो खुद परमात्मा प्राप्त करता है, वो खुद जो करता है। हाँ, तो देखो हमारे बोलने से, अभी मैंने क्या कहा, हमारे बोलने से सब कुछ हम कर सकते हैं, यानी पूरे संसार चल सकता है, या बोलने चलने से ही ये सब कुछ संसार चल रहा है। यानी हम जो बोले ना कि ये जो पूरा कारोबार जो चल रहा है ना, ये साउंड से ही तैयार हुआ है। यानी ये जो पूरे आकारों में दुनिया आ गई ना, ये पहला कभी साउंड हुआ था, बड़ा सा साउंड हुआ था, आवाज हुआ था, उस आवाज से ही ये पूरे ब्रह्मांड बन गए हैं। देखो अनंत ब्रह्मांड बन गए हैं, बराबर। लेकिन अभी बात ऐसी है कि लेकिन जो आवाज है तो ये पहले कैसा थी, वो तो आवाज जो कहते हैं, जो आवाज जो साउंड है वो तो फिर पहला तो होगा ना, इसलिए तो उसका ध्वनि तैयार हो गया, उसका विस्फोट हो गया, और वो ध्वनि ने, वो आवाज ने पूरी दुनिया बन गई, या पूरे अनंत ब्रह्मांड बन गए। तो इसके पहले भी वो आवाज ही था ना, इसलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं, शब्द स्वरूप कहते हैं, या ध्वनि स्वरूप कहते हैं, ध्वनि स्वरूप कहते हैं। तो वही तो असली जो है ना, तो वो तो पहले से ही तैयार है ना, बाद में ये सृष्टि तैयार हो गई ना, उसी ध्वनि से सृष्टि तैयार हो गई। हाँ, ऐसा समझो कि हाँ, तो वही ध्वनि से ये सृष्टि, लेकिन ये सृष्टि जो बन गई ये जड़ बन गई। ये क्या हो गई, जड़ बन गई। जड़ माने क्या, परिवर्तनशील, आज है कल नहीं होगी, या परसों कहीं उसका रूप अलग ही हो जाएगा, यानी ये परिवर्तनशील है, क्षणोक्षणी। कभी बोलते हैं ना हम, कोई कीटक ऐसे होते हैं कि उनकी आयु एक क्षण की होती है, किसकी आयु एक दिन की होती है, किसी की, जैसे हम भी प्राणी है तो हमारी आयु 100 साल की है। तो ऐसे भी सब कुछ ये चल रहा है, सब कुछ बदलने वाला है, सबका जो आयुष्य है, जो उम्र है, सबकी अलग अलग है। वो जाने तो हमें नहीं जाना, क्योंकि ये सब जड़ ही है ना, जड़ ही है। हाँ जी। तो ये जड़ से क्या होने वाला है, उसमें थोड़ी परमात्मा है क्या, वो तो वो बन गया, वो बन गया। जैसा वो उसका ध्वनि का विस्फोट हो गया, वो ध्वनि से ये अनंत ब्रह्मांड हो गए, लेकिन वो क्या निकला, जड़ ही निकला। लेकिन असल में जो चैतन्यता है, जो चैतन्यता जो है, जहां से ये सब कुछ तैयार हो गया, ये ब्रह्म प्रकाश तैयार हो गया, तो ये ब्रह्म तो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ब्रह्म है ना, ये सब जड़ है। ये क्या है, जड़ है। लेकिन हमारा जो आत्मा है ना, उसने ये हमारा जो ब्रह्म है ना, ये जो आंखों से दिखने वाला, या हमारी जो माइंड है, या हमारा मस्तिष्क है, उनसे हम जाना जाता है। समझो अभी ये अनंत ब्रह्मांड है, हम तो ये अनंत ब्रह्मांड जान तो नहीं सकते ना, लेकिन वो तो है, वो तो विज्ञान भी कहते हैं, गीता में भी लिखा है कि अनंत ब्रह्मांड है, तो है इसलिए तो बोले है ना। लेकिन जो भी है, लेकिन वो जड़ है, जो भी है वो जड़ है, उसमें कोई राम नहीं है, उसमें हाँ चैतन्यता नहीं है। लेकिन जो माया से चल रहे ना, माया से चल रहे ना, ये जो ब्रह्मांड तो चल रहे हैं कि नहीं, तो वो जो चलानी शक्ति वाली होती है, हम उसको क्या कहते हैं, माया कहते हैं, बराबर।
तो ये जो जीवात्मा है ना, जो हम है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो ये आत्मा ने क्या कर दिए कि ये जो माया है ना, इसको माँ समझ लिए, और जो ब्रह्म है ना, ये जो जड़ सब तैयार हो गए उसको बाप समझ लिए, और इसमें ही वो उलझा रहा, इसमें ही कि यही मेरे माँ है और यही मेरा बाप का जो अनंत ब्रह्मांड बना है, बस उसमें खेलता जा रहा है वो। प्रैक्टिकल में इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो जड़ है, ये तो माया है, मायावी है, जादूगर है, यानी वो एक समझो कल्पना है, एक जादूगर जैसा दिखता है, आज है कल नहीं है, या मायावी है, माया क्या रूप पलट देता है, लेकिन लगने में सच लगता है, बराबर, होता तो सब झूठ है ना। जैसे जादूगर कितना खेला करता है, तो जब जो भी हम जादूगर के खेले में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, सब सच ही नहीं, दिखने में तो सब सच दिखता है ना, असल में तो वो मायावी, हाँ, लेकिन असल में तो वो तो झूठा रहता है ना, वो किसी लड़की के 2 टुकड़े कर देता है हमारे सामने, स्टेज में कर देता है ना, तो एक्चुअली 2 टुकड़े होते हैं क्या, नहीं होते ना, तो वो एक कलाकारी है, वो एक कला है, बराबर, कोई किसी को तोड़ता नहीं, मारता नहीं, अगर ऐसा मारने गया तो वो तो फांसी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन दिखने में हमको उस टाइम, उस वक्त, उस परिस्थिति में हमको सब सच दिखता है। वैसा ही ये जो पूरे ब्रह्मांड है ना, ये पृथ्वी भी उसमें उसके अंदर आ गई, फिर हम क्या बोले 14 भुवने है, क्या क्या नहीं है, जो भी कुछ लिखा है, जो भी है, ये सब हमें ऐसा लग रहा है कि सब सच है, बराबर, सच है, लेकिन है तो सब मायावी है, माया ही है, बराबर। और ये जो ब्रह्मांड जो बोला आनंद, ये ब्रह्म जो है उसको ओम भी कहा जाता है, ये भी परिवर्तनशील है, इसमें कोई राम नहीं है। असल में हमारा जो बाप है ना, वो परमात्मा ही हमारा बाप है, हम उसके अंश है, यानी परमात्मा अंशी है और हम उसके अंश है। लेकिन हमने क्या कर दिए, अभी हमको ऐसा जैसे बच्चों कोई खेल खेला करते हैं ना, जैसे या छोटी लड़का लड़की कोई छोटे छोटे जो बर्तन वगैरह तैयार करते हैं, और वो कोई जो गुड़िया का खेल करते हैं, खेला करते हैं, उसकी शादी भी लगा देते हैं, जो भी कुछ है, एक वो क्या करते, दोनों कल्पना करते हैं ना, और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं छोटे छोटे लड़के कि उनको अपनी जो उनको ये जो लगती है, भूख लगती है या प्यास लगती है, उसको भी सुध बुध नहीं रहती, वो उसमें रममान हो जाते हैं। जब हम देखते हैं तो हमको तो सब मालूम है कि सब झूठ है, ये गुड़िया थोड़ी जिंदा है क्या, लेकिन वो दोनों गुड़िया को जिंदा समझते हैं, उनका संसार पानी जो कुछ है वो खेला करते हैं, उनके लिए वो सब कुछ सच है, वो उसी दुनिया में रममान होते हैं। तो ऐसे ही हम जो जीव है ना, इन्होंने ही ये दुनिया सब खड़ी कर दी है हमारे लिए, हमारे खेलने के लिए, क्योंकि हमको ये सच्ची लग रही है। और हमारी माँ कौन है, माया ये हमारी माँ है ना, तो माया तो ये जादूगरनी है, वो तो बराबर बच्चा यही रहे, इसी प्रकृति में रहे, इसी जंजाल में रहे, या इसी ब्रह्म में रहे। अभी ब्रह्म तो उसका कौन है, ये हमारा बाप है ना, तो माया का पति हो गया ना, ब्रह्म, तो उसको ये जीव के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, यानी अपने लड़के के साथ, ये जीव को लड़का मानती है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।